हंसता हुआ जीवन साइंस डिवाइन के संस्थापक सिद्ध सदगुरु साक्षी श्री का परम संदेश है। सर्च लाइफ नॉट रिलीजन। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर ढोए जा रहे अंधविश्वासों, सड़ी गली रूढ़ियों और दम तोड़ती परंपराओं के विरुद्ध आध्यात्मिक क्रांति का शक्तिशाली अभियान है साइंस डिवाइन। साक्षी श्री मनुष्य के भीतर एक ऐसी दृष्टि और समझ पैदा करने का अत्यंत सार्थक प्रयास कर रहे हैं जिससे धर्म बन जाता है जीवन जीने का विज्ञान। उनका लक्ष्य है पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो भीतर से परम शांति और आनंद से भरा हो तथा भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव प्रदान करते हैं साइंस डिवाइन का महामंत्र, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। अनंत काल से मनुष्य की एक ही आकांक्षा रही है, दुखों से छुटकारा कैसे मिले और सुखों की प्राप्ति कैसे हो। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य ने धर्म का आविष्कार किया, परमात्मा का आविष्कार किया, सद्गुरु का आविष्कार किया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है पृथ्वी का कि मनुष्य आज तक सुखी नहीं हो पाया, दुखों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सका। जाने कितने उद्यम करता रहा, पृथ्वी के कोने कोने में तरह तरह की पूजा, तरह तरह की प्रार्थना, तरह तरह के क्रियाकांड फैलते चले गए, लेकिन मनुष्य अपने मूल लक्ष्य को अभी तक नहीं प्राप्त कर पाया है। आज मेरे प्राणों में 9 वर्ष के अवसर पर बड़ी छटपटाहट है कि आपको आशीर्वाद के रूप में क्या दे दूं। मैं इस अस्तित्व की अनंत ऊर्जा से, जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, जिसे हम सद्गुरु की संज्ञा देते आए हैं, जिसे हम परम शक्ति की संज्ञा देते आए हैं, उसको साक्षी मानकर एक ही आशीर्वाद देते हैं कि आप सबको हंसता हुआ जीवन प्राप्त हो सके। हंसता हुआ जीवन, आशीर्वाद अपना काम तो करेगा ही, लेकिन आशीर्वाद पूरा काम करे इसके लिए आपके भीतर थोड़ी सी समझ भी पैदा करना जरूरी है। अगर वो समझ आपके भीतर पैदा हो गई, 1 घंटे आपने हृदय खोलकर मुझे सुन लिया, तो जो आशीर्वाद मैंने दिया है हंसते हुए जीवन का, वो असलियत बनकर आपके जीवन में बरस पड़ेगा। ये मैं हृदय से आशीष देता हूँ। आज पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन जीने का विज्ञान समझ लेना बहुत जरूरी है, वरना मनुष्य अपने हाथों ही मारा जाएगा। एक कहानी मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मुझे अवसर मिलता है। एक सम्राट ने कांच का एक अद्भुत मंदिर बनवाया, लेकिन भूल से एक दिन उस मंदिर के भीतर एक कुत्ता सोता रह गया। पुजारी रात के समय मंदिर बंद करके अपने घर चला गया। रात कभी कुत्ते की नींद टूटती है, चारों ओर देखता है, दीवालों पर शीशे लगे थे, मंदिर की छत पर शीशे लगे थे। उस कुत्ते को अपना प्रतिबिंब उस चारों ओर दिखाई पड़ता है और उसे लगा कि उसके चारों ओर हजार हजार कुत्ते खड़े हैं। इतने सारे कुत्तों को देखकर घबराया, और जब कोई घबराता है तो भय को छिपाने के लिए गुर्राता है। उसने भयभीत भाव से भौंकना शुरू किया। जैसे ही भौंकता है, उस विराट मंदिर के भीतर प्रतिध्वनि होती है, आवाज गूंजती है कई गुना ज्यादा। उसे लगा कि ये हजार हजार कुत्ते उसके ऊपर भौंक रहे हैं और घबराने लगा। उसने सोचा ये सारे कुत्ते उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। इस भय से वो झपटता है कुत्तों के ऊपर, दीवालों से टकराता है
और सवेरे जब पुजारी आता है तो पाता है कि कुत्ता लहूलुहान था और जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। वास्तव में हुआ क्या? अपने प्रतिबिंब पर ही, अपनी छाया को ही शत्रु समझकर उनके ऊपर झपटा, दीवालों से टकराया, लहूलुहान हुआ और अपने हाथों ही मारा गया, क्योंकि वहां मारने वाला कोई नहीं था। मनुष्य की भी यही कहानी है। वो दिनों रात झपटता है। जब भी तुम कभी दूसरे के ऊपर झपटते हो तो हमेशा समझना कि तुम कहीं अपनी छाया पर ही तो नहीं झपट रहे हो। जो तुम्हारे भीतर होता है वही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। दूसरा तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दे सकता है। जितनी पीड़ा, जितना दुख, जितना तनाव तुम्हारे जीवन में है वो सब तुम्हारे भीतर से ही आ रहा है। अगर तुम्हारे भीतर तुम्हारे दुखों की समझ पैदा हो जाए, तुम्हें सुख कैसे प्राप्त होता है इसकी समझ पैदा हो जाए, तो तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद के झरने फूट सकते हैं। इस अस्तित्व की परम ऊर्जा जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, वह परम शांति और परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है। ये परम शांति और परम आनंद आपके जीवन में प्रकट हो सकती है। उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की नहीं, सिर्फ समझ की क्रांति जरूरी है। आपके भीतर समझ पैदा हो जाए तो आपका पूरा पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन समझ पैदा करने के अलावा धर्म के नाम पर सारी दुनिया में आज सब कुछ हो रहा है, सिर्फ समझ नहीं पैदा हो रही। तमाम प्रकार की नासमझियां किए जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी को जीने की थोड़ी सी समझ आनी चाहिए। उससे मनुष्य के जीवन में परमात्मा प्रकट हो सकता है। ये शरीर ही मंदिर बन सकता है, सांस सांस प्रार्थना बन सकती है। अलग से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आदमी के भीतर समझ आ जाती। मैं साई डिवाइन के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर समझ की क्रांति पैदा करना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी, बड़ी प्रीतिकर कहानी। एक व्यक्ति अपने 100 साल की उम्र में 100वां जन्म दिवस मना रहा था। एक नौजवान उस समारोह में खड़ा होता है और पूछता है कि मेरे मित्र, आज आपके उम्र के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आपको हमने कभी उदास निराश नहीं देखा। आज भी आपके चेहरे पर आनंद है, आभा है। आज भी आपके चेहरे की आभा नौजवानों को मात देने वाली है। आखिर आपके इस आनंद का, इस स्वास्थ्य का राज क्या है? उस व्यक्ति ने जो बात कही थी, बड़ी समझ की बात कही थी, वही बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं हर रोज प्रातः काल उठता हूँ, मुझे हर रोज प्रातः काल नया जीवन मिलता है और उस समय मेरे सामने एक अवसर होता है यह फैसला करने का कि आज का दिन मैं कैसे जीऊँगा। हंसते हंसते जीऊँगा या रोते रोते जीऊँगा, हंसते हंसते जीऊँगा या उदास निराश मरा मराया जीवन जीऊँगा। उसने कहा कि रोज रोज जैसे ही सो के उठता हूँ, मेरे सामने अवसर होता है फैसला करने का और मैं रोज यही फैसला करता हूँ कि चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ हों, लेकिन मैं हंसते हुए जीऊँगा, हंसते हुए जीऊँगा और मैं अपना फैसला पूरा करता हूँ, अपना निर्णय पूरा करता हूँ, अपना संकल्प पूरा करता हूँ। एक दिन का संकल्प लेता है वो व्यक्ति कि आज का दिन हंसते हुए जीऊँगा, परिस्थिति चाहे जैसी हो। आज के दिन पूरा पूरा वर्तमान में जीऊँगा। ज़्यादा लंबी नहीं सोचता, सिर्फ एक दिन की सोचता है और हर रोज़ एक नया दिन मिलता है। तो एक छोटा सा संकल्प करता है वो व्यक्ति कि आज का दिन हंसता हुआ जीऊँगा
और एक एक दिन मिलकर पूरी जिंदगी निर्मित कर देते हैं। वही एक एक दिन का विस्तार पूरी जिंदगी में फैल जाता है। एक दिन का आनंद पूरी जिंदगी के आनंद में बदलता चला जाता है। तो आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि हर रोज जिंदगी का नया वर्ष होता है, हर रोज जिंदगी की नई सुबह होती है। उस दिन आप पूरा पूरा हंसते हुए जीने का संकल्प कर ले, बेशर्त हंसते हुए जीने का, कोई शर्त नहीं। जो बेशर्त जीने का, आनंद में जीने का संकल्प ले लेता है, उसको दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर पाती है। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जो कुछ आपके घटित होता है उस सब के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर आप दुखी हैं तो ये समझना कि इस दुखी होने का निर्णय आपने स्वयं किया है। ऐसा एहसास कि मैं स्वयं दुख को चुन रहा हूँ, दुख का स्वयं मैंने चयन किया है, यह एहसास आपकी जिंदगी बदल देगा। आप तुरंत ही आनंद की ओर मुड़ने लगेंगे। इसलिए अगर मेरी मानो तो कभी किसी गुरु महात्मा के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझे सुख दे दो, तुम मुझे शांति दे दो, तुम मेरे दुखों को मुक्त करने का उपाय बता दो। क्योंकि बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। दुख का चुनाव आप स्वयं करते हैं, दुख को आप स्वयं पकड़ते हैं, दुख का चयन आप स्वयं करते हैं और फिर गुरुओं और महात्माओं के चक्कर काटते हैं कि हमें दुख से मुक्त कर दो। यू क्रिएट योर ट्रबल्स एंड देन यू गो टू गुरुज एंड मास्टर्स आस्किंग देम टू फ्री यू ऑफ योर ट्रबल्स। आप दुख को स्वयं पकड़ते हो, उसके बाद गली गली चक्कर काटते हो साधु महात्माओं के कि मुझे मुक्त कर दो इन दुखों से। मैं कहता हूँ पकड़ो ही नहीं। एक छोटी सी कहानी हमेशा आपसे कहता रहा हूँ कि फरीद जैसे संत के पास दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे और कहते थे कि आपके पास आने से बड़ी शांति मिलती है। अपने समय का सबसे बड़ा सद्गुरु था। लोग उसके पास जाते अपनी विपत्तियां लेकर, अपनी परेशानियां लेकर, अपने कष्टों को लेकर। एक दिन एक परिवार बहुत दूर से यात्रा करता हुआ फरीद की कुटिया में पहुंचता है और अपने दुख की कहानी कहने लगता है। उसके दुख की कहानी सुनकर फरीद एकाएक अपने झोपड़े से बाहर निकले और बाहर एक खंभा गड़ा हुआ था, उस खंभे को दोनों हाथों से पकड़कर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। उनको रोता चिल्लाता देखकर सारा गांव इकट्ठा हो गया और रोए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि बचाओ बचाओ, इस खंबे ने मुझे पकड़ रखा है, इस खंबे से मुझे बचाओ। गांव वालों ने कहा फरीद तू पागल हो गया है, सारी दुनिया तुम्हारे पास उपदेश लेने, मार्गदर्शन लेने आती है, तू कितनी नासमझी की बात कर रहा है। खंबे ने तुम्हें थोड़ो पकड़ रखा है, तुमने स्वयं खंबे को पकड़ रखा है। तुम खंबे को छोड़ दो, खंबा छूट गया। फरीद ने कहा यही तो मैं सुनना चाहता था, यही संदेश तो मैं जाने कितने वर्षों से आप सबको दे रहा हूं कि इन दुखों ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, तुमने ही दुखों को छाती से लगा रखा है। तुम इन्हें छोड़ दो, ये छूट गए, ये दूर हट गए, ये नष्ट हो गए, ये समाप्त हो गए। सिर्फ तुम्हें छोड़ने भर की जरूरत है, कोई दूसरा आदमी तुम्हें इन दुखों से मुक्त नहीं कर सकता। एक तुम्हारे भीतर समझ आ जाए, ये अपने आप छूटते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। विज्ञान का एक आधारभूत सिद्धांत है कि अगर कारण हो तो कार्य पैदा होता है। इफ देयर इज काज द इफेक्ट विल फॉलो। कारण से ही कार्य होता है, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कारण हो तो परिणाम होगा, कारण ना हो तो परिणाम नहीं होगा। ये विज्ञान का मूल नियम है, मूल सूत्र है।
लेकिन मेरी जिंदगी का अनुभव एक और गहरे नियम को जानता है। अध्यात्म का एक नियम है जो इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर आप इसका प्रयोग करें तभी इसको समझ सकते हैं। अध्यात्म का नियम कहता है कि आप परिणाम को पैदा कर दो, कारण अपने आप प्रकट होते चले जाएंगे। उदाहरणार्थ, आपका कोई प्रेमी आने वाला है। विज्ञान कहता है कि जब आपका प्रेमी आएगा तब आप आनंदित होंगे। आपकी कोई प्रेयसी आने वाली है। विज्ञान कहता है कि प्रेयसी आ जाए, यानी कारण उपस्थित हो जाए, तब आप आनंदित हो जाएंगे। अगर आपकी प्रेमिका नहीं आती है तो आप आनंदित नहीं होंगे। अध्यात्म का विज्ञान कहता है कि आप आनंदित हो जाएं और प्रेमी के आगमन का विचार करने लगें तो प्रेमी अपने आप प्रकट हो जाएगा, उसको आने से कोई रोक नहीं पाएगा। लोग कहते हैं कि धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। धन मिल जाने से, पद मिल जाने से, प्रतिष्ठा मिल जाने से आज तक पृथ्वी पर कोई सुखी और आनंदित नहीं हो सका। अच्छी चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा आराम मिल जाएगा आपको। गरीबी से ज़्यादा अच्छी है अमीरी। लेकिन धन मिल जाने से, पद मिल जाने से, प्रतिष्ठा मिल जाने से आनंद मिल जाएगा, ऐसा निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता। क्योंकि मेरा अनुभव कहता है, मेरे पास करोड़पति अरबपति लड़का 34 साल की उम्र का आता है और कहता है, गुरुजी अगर इस साल 14,000 करोड़ का टर्नओवर नहीं हुआ तो मैं दिल से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या करके रहूँगा, मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। गुरुजी आपके आशीर्वाद से बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, ये काम आपको करना है, नहीं तो मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मैं आत्महत्या करने के अलावा मेरे सामने और कोई चारा नहीं होगा। मेरा मानना है, अध्यात्म के विज्ञान पर मैंने जो कुछ कार्य किया है, जो कुछ मैंने जीवन में अनुभव किए हैं, वो कहता है कि आप अगर प्रसन्नता से रहने लगे, प्रसन्नता से जीने लगे बिना किसी शर्त के, तो धन पद प्रतिष्ठा अपने आप आपकी ओर दौड़ कर आने लगेंगे, आपकी ओर बरसने लगेंगे, आपकी ओर भागने लगेंगे। लेकिन अगर आप उदास निराश होकर धन पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहेंगे तो उदास निराश ही मर जाएंगे। धन पद प्रतिष्ठा कभी आपको नहीं मिल पाएगा। मैं कहता हूँ पहले हंसना सीखो, पहले हंसते हुए जीना सीखो। जो हंसते हुए जीने लगता है, दुनिया की हर प्रकार की संपदाएं उसके पीछे दौड़ने लगती हैं, उसके पीछे भागने लगती हैं। संपदा के लिए उसे भागना नहीं पड़ता। मैंने एक ही काम तो किया है, अब मैं हंसते हुए जीने लगा हूँ। मेरे सदगुरु ने यही एक विस्फोट मेरे प्राणों में कर दिया, एक समझ की क्रांति पैदा कर दी जिंदगी के प्रति, और मैं 24 घंटे मौज में रहने लगा।